गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम आपको 16 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिविजन करा देंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। विदु नायर होंगे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत। यानी कि विदु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। और रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनाने के लिए मिशन मोड पर करेगी काम। यानी कि 2030 तक रेलवे ने अपना टारगेट रखा है कि पूरी तरह से मॉडिफाई करके और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा जितने भी ट्रैक हैं इंडिया में, और जितने भी डीजल से चलने वाले इंजन हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। और स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। और पांचवा पॉइंट क्या है। यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग रीइमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ की साझेदारी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये चीज़ याद रखिएगा। और बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे। तो नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। ठीक है, और फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। और जानी मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। तो ये सिरेमिक पे जो है अपनी कला बनाती थी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, और इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा इनको। और बढ़ते हैं हम 17 जुलाई के करंट अफेयर पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा। तो अभी वेंडर स्ट्रीट वाली जो योजना चली थी उसमें 10,000 रुपये दिए जा रहे थे। मतलब 1 साल के फ्री लोन, मतलब कोई भी उस पर ब्याज नहीं लगेगा 1 साल के लिए। और 10,000 रुपये इसका था। तो देखते हैं, ये मध्य प्रदेश से सबसे नंबर 1 पे रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। ठीक है, और इस योजना में वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसमें जो आपको 10,000 रुपये लोन मिलने हैं, इस पर इसका जो 1 साल तक ब्याज नहीं लिया जाएगा। और उसका ब्याज कौन देगा, तो 7% जो ब्याज देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और राज्य सरकार जो देगी वो बाकी जो जितने 93% जो ब्याज हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, 7% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और यहाँ एमपी में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कई बार, तो इनको भी जानना यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच यानी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये 9 जो है आपको याद रखने हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो याद रखिएगा इनको। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस देश ने ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो भाई चाइना ने ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है, जानते हैं इनके बारे में। तो चीन ने अपने सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3 बिग कैरियर रॉकेट के जरिए ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखेगा, लॉन्ग मार्च 3 बिग कैरियर से इन्होंने भेजा है इसे। और कॉमर्शियल उपग्रह ऐप स्टार 6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। और ऐप स्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। ठीक है, यानी कि 2020 में ये 18वां रॉकेट था इनका, इतने 18 रॉकेट ये प्रक्षेपण कर चुके हैं। और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में ही है। और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का जो हेड वो है वो जू कियांग है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
हाल ही में किसको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी वेद प्रकाश को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कॉमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया है? तो अभी HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि जो छोटे बच्चे हैं यानी LKG UKG यानी जो फर्स्ट क्लास से नीचे हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। यानी क्लास उनकी जो रहेगी एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी ऑनलाइन। और 1 से लेकर 8 तक जो रहेंगे उनके लिए 1.5 घंटे के से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगी एक दिन में। और जो 8 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके जो है 3 घंटे की क्लास रहेगी ऑनलाइन, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये जो है गाइडलाइंस इन्होंने दिया है HRD मंत्रालय ने, और इसका नाम क्या है? प्रज्ञाता। ठीक है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होंगी। साथ ही इनमें से आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और प्रज्ञाता निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याग और असाइन ट्रैक सराहना शामिल हैं। और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का नाम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? तो अभी भारतीय रेल ने सुरक्षित यात्रा करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया। भारतीय रेलवे की उत्पाद इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। कोरोना के बाद भारत के लिए तैयार किए गए कोच की मुख्य विशेषता है कि हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग, चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, इनका नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस बैंक ने अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जानते हैं इनके बारे में। तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले दिवाकर गुप्ता थे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयुक्त से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, इन्हें याद रखिएगा। पहले कौन थे? नागेंद्र सिंह, और अभी दूसरे कौन है? लवासा, इनको याद रखिएगा। जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है, तो उस समय उन्होंने ये जो है नागेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था। और एशियाई विकास बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो मात्सुगु अस्कावा हैं। और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है मंडलीगा, फिलीपींस में। और एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु अस्कावा है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर के रूप में ब्रेटली प्रतियोगिता, क्विज, ब्लॉकिंग, मास्टर क्लास जैसी मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो इनकी स्पोर्ट अड्डा ऐप, वेबसाइट के साथ साथ इनके सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किए जाते हैं। ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे,
76 टेस्ट और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट झटके थे। इनको याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री इलिसा फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अभी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन थे? इलिस फाकफाक। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानते हैं इनके बारे में। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। उनका इस्तीफा एक मुहिम के बाद आया है जिसे उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में संस्थानों के बीच बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए दिया गया है। एलिस फाकफाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन पर वर्तमान में उन कंपनियों के साथ संबंध के आरोपों की जांच चल रही है जिन्हें सरकारी ठेके दिए गए हुए थे। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। और ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। जानते हैं इसके बारे में। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त घैल ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा। ठीक है। और जो पार्किंग शुल्क को स्वचालित भुगतान में सक्षम बनाएगा। और NPCI के MD और CEO कौन है? दिलीप असबे हैं। और NPCI के प्रमुख कार्यालय जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे याद रखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस राज्य को रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो अभी जम्मू कश्मीर में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल यानी इंडिया का फर्स्ट जो केबल स्टे रेल ब्रिज है और अंधी खाद पुल के नाम से इसे जाना जा रहा है, अंजी खाद पुल। और इसकी जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही। कौन? KRCL यानी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। और परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा बन जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा। चेनाब ब्रिज का निर्माण जो हो रहा है। और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? संजय गुप्ता है। और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे याद रखिएगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।